दोस्तों मॉनसून जब वापस लौट रहा है तो मौसम बदल रहा है और मौसम का ये बदलाव आप भी अनुभव कर रहे होंगे उत्तर से लेकर कुछ मध्य भारत के भागों तक, जिसमें मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं और थोड़े बहुत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा के रीजन, जहां पर उत्तर दिशा की हवाएं अब पहुंचने लगी हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही हैं और इस पर धूप एकदम चमक रही है। और धूप चमक इसलिए रही है, कल भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की या उत्तरी दिशा की ड्राई विंड्स चल रही हैं, एटमॉस्फेयर क्लीन है, वायुमंडल पूरा साफ़ है, ना तो प्रदूषण के कण ज़्यादा हैं, ना ही मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा ज़्यादा है, बादल तो है ही नहीं। तो इस वजह से धूप का जो प्रभाव है वो पूरी तरह पहुंच रहा है और अभी जो सूरज है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है। जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाएगा तब दिन और छोटे होने लगेंगे, सूरज की दूरी पृथ्वी से थोड़ा दूरी हो जाएगी, खासतौर पर भूमध्य रेखा के पास, जहाँ पर भारत का क्षेत्र आता है या अन्य देशों के क्षेत्र आते हैं। इस बीच मानसून से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार मानसून का पूर्वानुमान कब जारी किया गया था? तब भारत आज़ाद नहीं था। बात 4 जून की है 1886 की, और अंग्रेज़ शासन था। उस दौरान जब दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि कुछ एक सर्टेन समय होता है जब भारत की तरफ निश्चित दिशा से, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस दौरान अरब सागर की तरफ से दक्षिण पश्चिमी हवाओं का चलना लगातार जारी रहता है। और ये हवाएं, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती हैं, ये हवाएं ही मानसूनी हवाएं कहलाती हैं और ये करंट मानसून का करंट है और ये लगातार 4 महीने तक जारी रहता है, 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक। वैसे पहले भी शुरू हो सकता है, कभी कभी बाद में शुरू हो सकता है हवाओं का चलना, और कभी पहले भी मानसून वापस लौट सकता है, या सीज़न तो ख़त्म होता है 30 सितंबर को ही। हो सकता है मानसूनी हवाएं पहले ही ख़त्म हो जाएं या चलना बंद हो जाएं, या हो सकता है कुछ समय बाद तक चलें। और ये अनुभव आपने देखे होंगे पिछले काफ़ी समय से। और ये एक कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि नेचर है, नेचर में इतना स्टैटिक होना या इतना ठहराव होना बहुत मुश्किल है। ये परिवर्तन ही और ये अस्थिरता कुछ हद तक की अच्छी लगती है, लेकिन कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू जो कि आप जानते ही हैं कि लगभग 880 मिलीमीटर के आसपास इन 4 महीनों के सीज़न में बारिश होती है। और भारत में मानसून क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भारत में जो एग्रीकल्चर है, भारत या कहें कि एशिया के बहुत सारे देशों में जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, रीजन हैं, उन जगहों पर और ख़ास तौर पर जिन फसलों के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन फसलों के लिए मानसून बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बेहद रेलेवेंट हो जाता है। तो मानसून की जो हवाएं हैं उत्तर भारत के भागों से अब वापस लौटनी शुरू हो चुकी हैं और धीरे-धीरे मानसून भी अपने कह सकते हैं कि वापसी के रास्ते पर है और जल्दी ही पूरे भारत से मानसून अलविदा कह सकता है, जिस तरह की कंडीशन है। लेकिन पूर्वी भारत में भी थोड़ा ठहराव रहेगा। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया सिस्टम बना है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसके कारण पूर्वी और कुछ मध्य भारत के राज्यों पर अभी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर मैं सप्ताह भर या 10 दिनों का हाल देखूं तो अनुमान यह है कि आंध्र प्रदेश तक उत्तरी दिशा की हवाएं पहुंच जाएंगी। और आप जानते हैं कि कोल्ड वेव दिसंबर और जनवरी महीनों में आपने देखा होगा कि ये जो उत्तरी दिशा की हवाएं हैं पहाड़ों से ठंडक लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक चलती हैं, कई बार कर्नाटक तक चलती हैं, जहाँ पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता है इन ठंडी हवाओं के कारण। तो अगर बैलेंस इसे कह सकते हैं कि एक रीजन दूसरे रीजन से संतुलन कैसे स्थापित कर रहा है कि अगर बंगाल की खाड़ी यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों से या फिर अरब सागर पर कर्नाटक और केरल के तटों से उठने वाला मॉइस्चर उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बारिश दे सकता है। तो उत्तर भारत में पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर ये पहाड़ी क्षेत्र हवाओं के ज़रिए नीचे तक भेजते हैं, संदेश भेजते हैं कि आपने जो हमें अच्छा दिया था उसका कह सकते हैं उस एहसान का बदला हम चुका रहे हैं और जो गर्मी पड़ रही थी उसको ठंडी में परिवर्तित कर रहे हैं। हालाँकि अगर
20-22 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है मिनिमम साउथ पेनिनसुलर रीजन के राज्यों में, ज़िलों में, तो शहरों में, तो यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में तो मिनिमम टेम्परेचर मैदानी इलाकों में दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के कई शहर ऐसे होते हैं जब पीक पर सर्दी होती है तो तापमान 2 से 4 डिग्री के करीब आ जाता है। तो इतना ज़्यादा शार्प फॉल या डिक्रीज़ नहीं होता टेम्परेचर, लेकिन ज़रूर काफ़ी असर पड़ता है इन ठंडी हवाओं के कारण। फ़िलहाल मॉनसून से जुड़े कुछ और फैक्ट्स इसी तरह से आपके साथ शेयर करूँगा और आप जुड़े रहिए लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सभी के लिए मौसम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रहे। किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर पर कोई नुकसान ना हो। जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है वो बारिश दे, लेकिन ऐसी बारिश दे जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा हो। जो अब तक नुकसान हुआ था उस पे कुछ मरहम लगा सके ये बारिश। धन्यवाद।